प्रदेश में भारी बारिश से जिंदगियां बदहाल और मकान गिरे, साथ ही सड़कें कटी, 8 लोगों की भी हुई मौत। अयोध्या जिले में सबसे ज्यादा नुकसान, बिजली के पोल गिरने से कई गांवों की बिजली गुल। आज 30 जिलों में तेज हवा और भारी बारिश की भी चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए राहत कार्यों के निर्देश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर लगातार बरत रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहत बचाव कार्यों के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौके पर जाकर स्थिति को भांप लें अधिकारी और साथ ही व्यवस्था पूरी करें। चाक चौबंद इंतजाम इस दौरान किए गए। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से अब ये भी देखा जा रहा है कि आपदा जैसे हालात भी कई बार बन रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? देखिए विशाल, उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से निरंतर सभी जिलों में बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति इस कदर बनी हुई है कि लोगों के घरों में पानी जो है, सड़क का पानी घुस जा रहा है और तमाम ऐसे जगह हैं। अब चूंकि सरकार के लिए और प्रशासन के लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट वो ये है कि इस समय बच्चों का स्कूल जो है वो किस तरह से स्कूलिंग उनकी कराई जाए। तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि अगर जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो छोटे जितने भी क्लासेस हैं सभी क्लास को बंद कर दिया जाए अतिवृष्टि होने की वजह से। और जो किसानों की फसल, मुख्यतः जो किसानों की फसल है जिससे जो ये बरसात की वजह से नुकसान के क्षेत्र में पहुंच रही है, नुकसान होने लायक फसल है, और जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, ADM-FR हैं, जिले के जिलाधिकारी हैं, सबको पैनी नजर बना के रखने के लिए निर्देश दिया है योगी आदित्यनाथ ने। किसी भी हाल में जो आम जनमानस हैं उनको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सभी शहरों के जो मेयर हैं उनको भी बोला गया है कि वहाँ जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ करें और जो किसानों का नुकसान हो रहा है उसका आकलन भी सही से करके दे। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और श्रावस्ती से बड़ी खबर, कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय किए गए हैं बंद। बारिश के अलर्ट को देखते हुए डीएम ने लिए हैं बड़े फैसले। किसानों की फसलों को पहुंचा है भारी नुकसान। जिला मुख्यालय भिनगा नगर की सड़कें भी बनी है तालाब। जिले के कई जगह जलभराव से लोग हैं परेशान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला मुख्यालय भिंगना नगर की सड़कें भी पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं और कई जगह जलभराव से अब लोग भी परेशान होने लगे हैं। हालांकि इसको देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को भी बंद किया गया है। सरकार से मेरा निवेदन है और भारी बारिश से आंधी से जो फसल को नुकसान हुआ है किसानों का, सभी किसानों का, उससे बहुत नुकसान हुआ है। किसान लोग बहुत पहले से ही निर्विरोध है और उससे सरकार से निवेदन है कि वो थोड़ा बहुत उनका समर्थन में रहे। और संवाददाता अतुल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, जिस तरह से किसानों की फसलें भी नष्ट हो गई हैं, तो ऐसे में अधिकारी क्या कुछ उचित मुआवजा देने की भी बात कर रहे हैं या किसान क्या कुछ मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से? अतुल, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, आवाज आपकी आ रही है। जी अतुल, जिस तरह से अब किसानों को की जो फसलें हैं वो भी बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं, तो ऐसे में किसान क्या कुछ मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से? बहरहाल किसानों ने अभी जो सरकार से मांगे रखी है वो फसल का मुआवजा देने की मांग की है और अभी जो जिला प्रशासन है उसने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अभी बहरहाल कोई भी मुआवजा देने की बात नहीं कही गई है, जबकि श्रावस्ती में जो बारिश है वो काफी ज्यादा उन्होंने अफरा तफरी का माहौल मचा रखा है और इकौना और भिनगा जो नगर पालिका है वहाँ पर काफी ज्यादा जलभराव हो गया है, जिससे आवागमन भी काफी बाधित तो हो रखा है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, जिसको देखते हुए डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने जिले में जो स्कूल है उसमें 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। आज पूरे जिले के जितने भी परिषदीय और जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उसमें छुट्टी का आदेश दे दिया गया है, जो सारे के सारे स्कूल आज बंद हैं।
तो ऐसे में क्या माने कि स्थानीय लोगों को किस तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। बहरहाल लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। नगर पालिका प्रशासन जो है वो नालियों को चौक होने से नहीं रोक पा रहा है। नगर पालिका प्रशासन पर भी क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बारिश हुई थी, 2 महीने पहले बारिश हो रही थी, 1 महीने पहले बारिश ही हो रही थी और नालियों की सफाई नहीं हो पाई। तो नगर पालिका प्रशासन पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन जो है उस पर लगातार निगरानी रखे हुए है। अभी संबंधितों ने कोई बयान नहीं जारी किया है कि इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने कपड़े उठाकर और लोग घरों से निकलना लगभग बंद कर दिए हैं और जो निकल रहे हैं वो सुरक्षित होकर किसी न किसी तरीके से रास्ता पार कर रहे हैं। बिल्कुल अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बस्ती से बड़ी खबर, बीजेपी नेता राणा नागेश प्रताप सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज। मृतक के भाई की तहरीर पर हुआ है ये मुकदमा दर्ज। 4 नामजद समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों पर अपहरण के बाद हत्या करने का भी आरोप लगा है। शव को नदी में फेंक कर छुपा देने का यह आरोप लगा है। बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। सूचना मिली कि मेरे भाई शक्ति सिंह को दिनांक 24/9/24 को खिला पिलाकर अपने साथ ले जाने एवं हत्या करके उसकी लाश को नदी में फेंककर छिपाने के संबंध में दिया गया प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नगर जनपद बस्ती पर मुकदमा अपराध संख्या 194/24 धारा 103(1), 140(1), 238 बीएनएस विरुद्ध राणा नागेश प्रताप सिंह पुत्र राणा कृष्ण किंकर सिंह, रवि सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह, निवासी गण बेलारी थाना नगर जनपद बस्ती, शैलेश सिंह पुत्र अज्ञात, मनोज शुक्ला पुत्र अज्ञात तथा कुछ अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचना थाना अध्यक्ष नगर श्री देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा। और संवाददाता किशन शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशन, क्या कुछ ये मामला था? आरोपियों पर अपहरण और हत्या का भी ये आरोप लगा था और अब किस तरह की कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है पूरे मामले में? देखिए, अब शक्ति सिंह की अपहरण और हत्या के मामले में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अब नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें राणा नागेंद्र प्रताप सिंह, रवि सिंह, शैलेश सिंह, मनोज शुक्ला व कुछ अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में सीओ कलवारी जो है उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है। अभी कुछ भी पुलिस इस पर कहने से बच रही है, क्योंकि इसमें पूर्व विधायक राणा किंकर सिंह के बेटे का भी मुकदमे में नाम है। तो कहीं न कहीं अभी किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो बस्ती पुलिस है इसमें कुछ कहने से जरूर बस्ती ही दिखाई दे रही थी। तो अब ऐसे में परिजन क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, परिजन तो कई दिनों से गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गई है। और जहाँ तक सीओ तलवारी का बात है, कल उनसे बात किया गया तो उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज किया गया है और विवेचना की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे तो ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल किशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बलिया से कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अश्लील गाने पर एडिट किया हुआ वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर बलिया पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेसियों ने आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये बीजेपी की चाल है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही ये वीडियो एडिट कर अपने फेसबुक पर चलाया है। मामले में कांग्रेसियों ने थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है। जिलाध्यक्ष के निर्देश पर, चूँकि वर्तमान में अभी जिला से बाहर है वो, तो उन्होंने निर्देश दिया हम लोगों को। मैं नगर विधानसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ। अपूर्णा उपाध्याय जी है, संगठन प्रभारी हैं। किस पार्टी के? और ये फेक आईडी बना करके और राहुल गांधी के चरित्र को हनन करने का भाजपा आईटी सेल के लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें उन्होंने
किसी नाचने वाली के साथ अभद्रता से उन्हीं का वीडियो डाला है। और दुर्भाग्य ये है कि राहुल गांधी एक शब्द बोल दिए तो उनकी सदस्यता चली गई, और ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, न एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के राट तिराहे के पास का है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई रिक्शा में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे कानपुर के लिए रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। घाट तिराहे के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो एक्सीडेंट ई रिक्शा और ट्रक के बीच में हुआ है, इसमें 2 लोग सवार थे। एक 50 साल की महिला है, मुलिया नाम की, और कोचेचा से हैं। इनको हेड में इंजरी हुई है, तो उनको कानपुर रेफर किया गया है। दूसरे हैं नरेंद्र कुमार सन ऑफ राम प्रकाश, ये भी कोचेचा से हैं। इनकी उम्र 25 साल है। ये इलाज के दौरान। और संवाददाता शिलू निषाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिलू, क्या कुछ ये मामला था, किस तरह से ये बड़ी घटना हुई है, और अभी जो लोग हैं जो घायल थे उनकी तबीयत कैसी बताई जा रही है? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के राट तिराहे का है, जहाँ पे कल तेज रफ्तार डीसीएम ट्रक ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें रिक्शा चालक की मौके पे ही मौत हो गई थी, और उसमें बैठी एक महिला है जिनको काफी चोटें गंभीर आई थी, जिसको सदर अस्पताल भर्ती किया गया था। उसके बाद उसको रिफर करके कानपुर भेज दिया गया हुआ है, लेकिन हालत अभी भी उनकी नाजुक बनी हुई है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो युवक का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जी, तो अब आगे किस तरह की कार्रवाई भी की जा रही है इस पूरे मामले में? जी, लगातार उस डीसीएम को ढूंढा जा रहा है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बिल्कुल शिलू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहराइच के फकरपुर इलाके में 10 सितंबर 2021 को चर्चित तेतहरा हत्याकांड में महिला और उसके 3 बच्चों की हत्या करने वाले महिला के प्रेमी समेत युवक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि फकरपुर में तेलियन पूर्वा निवासी ननकू और सलमान रोजगार के सिलसिले में मुंबई गए थे, जहां महिला और ननकू के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया था। इसी बीच शादी करने के इरादे से महिला ने अपना कमरा 4 लाख में बेचकर पैसा ननकू के हाथ में दे दिया और शादी का दबाव बनाने लगी। शादी का दबाव बनाने के बाद पर ननकू तैयार हुआ और महिला से मुंबई से बहराइच चलकर शादी करने की बात भी कही। ननकू महिला और उसके 3 बच्चों को मुंबई से बहराइच लेकर आया और फकरपुर के पास बसंतपुर में मौका देकर चारों को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला यह है कि फकरपुर के पास में एक तेतरा गांव, वहां के रहने वाले ननकू सलमान और दानिश वो रोजगार के सिलसिले में मुंबई जाते हैं, और मुंबई में एक काशी कात्यायन से ननकू का प्रेम संबंध हो जाता है, और प्रेम संबंध के दौरान वो शादी की बात करते हैं, और मेरी कात्यायन के 3 छोटे छोटे अबोध बच्चों को लेकर के वो फकरपुर आ जाते हैं, और मेरी कात्यायन का जो है खोली मकान मुंबई का भिजवा करके सारा पैसा ले लेते हैं, और मेरी कात्यायन उनके 3 अबोध बच्चों की निर्मम हत्या ननकू सलमान के द्वारा की जाती है। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कानपुर देहात में हुए फैक्ट्री अग्निकांड के बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। शहर में 90% फैक्ट्री मानकों को ताक पर रखकर संचालित हो रही हैं। 90% फैक्ट्रियों के पास फायर एनओसी ही नहीं है। फैक्ट्री में हुए अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग ने मानक विहीन फैक्ट्रियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के बाद फैक्ट्री मालिकों को 15 दिनों का समय भी दिया गया है। कानपुर देहात में जो भी उद्योग लगे हैं वो बीआईसी के थ्रू हैं, जो रंजा में है। बीआईसी के आसपास छोटे छोटे प्लाट हैं,
यहाँ लोगों के पास न प्रोविजनल एनओसी है न फाइनल एनओसी है। जब उनको परस्यू करो तो उनकी समझ में नहीं आता है। जबकि जैसे रायपुर रोड है, रायपुर रोड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वहां लगभग 50% लोगों के पास एनओसी है। सबसे जो दयनीय स्थिति है वो रनिया क्षेत्र, जैनपुर और रायपुर, ये दोनों एरिया में एनओसी तभी ठीक ठाक दशा में है। यहाँ की जो व्यापारी हैं वो एनओसी के प्रति कतई उदासीन है। इसी तरह जो इंडस्ट्री में जो इनका कारखाना निदेशक होता है वो बिना फायर के एनओसी के रजिस्ट्रेशन ना करे, तो अभी सबके पास एनओसी हो जाए। भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उनका हो गया, इंडस्ट्रीज में रजिस्ट्रेशन हो गया, एनओसी नहीं लेगा, मुकदमा कायम कराना कोई अंतिम व्यक्ति नहीं है। ये समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, इनके ऊपर अब इसमें हमें कराना पड़ा। पहला मुकदमा मैंने अपनी लाइफ का। कानपुर में स्वच्छता में लापरवाही बरतने पर नगर आयुक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां नगर आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान नदारत मिले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक और 1 माह का वेतन रोकने की कार्रवाई की है। साथ ही जोन 4 के ZSO और सफाई निरीक्षक को भी जोन से हटा दिया गया है। नगर आयुक्त की कार्रवाई से अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। हर जोन में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। कल 26 तारीख को 26/9 को जोन 4 में करीब 9:30 से 10 के बीच में सर ने मतलब जो है एक रूटीन जो है विजिट किया। उस विजिट में जोन 4 की जो वार्ड ग्वाल टोली है, ग्वाल टोली में जो है सर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो कर्मचारी अनुपस्थित मिले उनका 1 माह का वेतन रोका गया। कुछ जो बिल नहीं मिले उनको, जो आउटसोर्सिंग थे, उनको हटाने के लिए साहब ने निर्देश दे दिया। उसी क्रम में श्री राम चौरसिया ZSO को भी हटाने का पहले से भी आदेश था। सर ने कहा तुरंत इनको इमीडिएट रिमूव करिए। मुजफ्फरनगर के एक छात्र को IIT धनबाद में इलेक्ट्रिक इंजीनियर की सीट राउंड 1 में अलॉट हुई थी, लेकिन समय पर फीस न जमा करने के चलते इस छात्र का एडमिशन नहीं हो पाया था, जिसके चलते अब परेशान होकर छात्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। दरअसल मुजफ्फरनगर के टिटोड़ा गांव के निवासी अतुल कुमार को IIT धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की सीट राउंड 1 में अलॉट हुई थी। 24 जून लास्ट डेट को छात्र ने समय पर अपने डॉक्यूमेंट कॉलेज की वेबसाइट पर सबमिट भी कर दिए थे, लेकिन फीस सबमिट होने के पहले ही कॉलेज की वेबसाइट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गई, जिसके चलते फीस जमा न कर पाने पर अतुल का एडमिशन नहीं हो सका है। चार 45 तक हम फीस का इंतज़ाम कर पाए थे गांव वालों से लेके, और जब फीस इंतज़ाम हो गया तो उसके बाद जब वहाँ गए, यानी ऑनलाइन पोर्टल पे वो कर रहे थे, अपलोड करे डॉक्यूमेंट्स और जो बैंक की डिटेल्स थी वे फिलअप करी, तो उस भरते हुए जो 4:56 PM पे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था अपने आप। तो इसके वजह से हमें बैंक की डिटेल्स और बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स थी और डॉक्यूमेंट अपलोड थे दोबारा करने पड़े, और वो करते करते ही टाइम ओवर हो गया। 5 PM डेडलाइन थी, तो फिर पे नहीं कर पाए फीस। तो इसके ये फिर हमने उनसे कांटेक्ट करा, ईमेल से करा, टेलीफोन से करा, तो उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया कि पूरा प्रोसेस, सीट अलॉटेशन प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, तो वे कुछ नहीं कर सकते। वो थोड़ा पैसे की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ मिनटों की वजह से, कुछ मिनट की वजह से ही उसका सिलेक्शन रुक गया लड़के का। पैसे की दिक्कत थी। इतना पैसे का इंतजाम हुआ, इतना? हाँ, बस इतने पैसे का इंतजाम कराया लड़के ने, इसके पिताजी ने, इतने ही अपना टाइम निकल गया। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला जी। तो संघर्ष कर रहा है छात्र, क्या कहेंगे? नहीं, नंबर तो आना चाहिए था सभी की, ये भाई हर आदमी की गांव में भी यही इच्छा थी कि भाई बच्चे पढ़ते हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं, तो इनका नंबर तो आना ही आना चाहिए। कोई गलत नहीं बता सकता, पूरे गांव में कोई गलत नहीं बता सकता। अतुल बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और हमारे यहाँ से उसने 8th पास की
उसके बाद वो चला गया विरजानंद में, यहाँ दादरी, वहाँ से उसने 10th पास की और उसके बाद उसने 12th शिशु शिक्षा निकेतन